नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। 24 अक्टूबर की दीपावली है। अतः हम दीपावली जो पूजा का टाइम है वो क्या रहेगा, किस मुहूर्त पर दीपावली की पूजन करनी चाहिए और दीपावली पर कौन कौन से प्रयोग करने चाहिए, उनके बारे में हम संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करते हैं। दीपावली की जो पूजा होती है, महालक्ष्मी की जो पूजा होती है, स्त्री लगन में ही करनी चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों को स्त्री लक्ष्मी की ही आवश्यकता होती है। अतः लक्ष्मी की जो पूजा करें उसमें कभी भी चौगड़िया मुहूर्त अन्य मुहूर्त नहीं देखने चाहिए, उसमें सिर्फ स्त्री लगन में ही पूजा होनी चाहिए, ये शुभ होता है। दीपावली की रात में सिर्फ दो ही शुभ मुहूर्त आते हैं, दो ही स्त्री लगन आते हैं, एक वृष लगन और एक सिंह लगन। इस बार दीपावली 24 अक्टूबर 2022 की है। इस दिन जो वृष लग्न है शाम को 7:06 से लेकर रात्रि 9:02 के बीच में रहेगा। इस समय आप पूजा कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और इस समय ना कर पाए तो फिर रात को सिंह लग्न आएगा, 1:37 से लेकर 3:54 तक आप उसमें भी श्री महालक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। दीपावली के दिन अपना एक घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर स्वास्तिक सांठिए का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए दोनों तरफ, और एक माला अशोक के पत्ते की बनाकर अपने मुख्य द्वार के ऊपर भी इसको लगा देना चाहिए। इसको शुभ कहा गया है क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन होता है दीपावली के दिन, ऐसी मान्यता है। अतः उस समय घर के मुख्य द्वार को सजा कर रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। दीपावली के दिन जो लक्ष्मी जी की पूजा आप करें तो उस समय पूजन में 5 गांठ हल्दी की, साबुत हल्दी की गांठें और 5 कमल के बीज, कमल गट्टा बोलते हैं उसको, वो 5 कमल गट्टे और 5 हल्दी की गांठें पूजा स्थल पर जरूर रखनी चाहिए। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उसको पीले कपड़े में लपेट कर आप जहाँ भी अपनी अर्थव्यवस्था रखते हैं, आपके पैसे रखते हैं, तिजोरी में, गले में या फिर अलमारी में, उसको रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ये महालक्ष्मी का प्रसाद है और इससे घर में बरकत बनी रहती है, अनावश्यक पैसे की खर्च नहीं होती और धन का आगमन भी होता है, ऐसी मान्यता है। दूसरी बात, दीपावली के दिन जो भी आप पूजा करो उस समय दीपक जलाओ आप, उस दीपक को पूरी रात जलते रहने देना चाहिए, क्योंकि वो शुभ कहा गया है। दीपावली की पूरी रात को लक्ष्मी पूजा के लिए ही मान्यता मिली हुई है। तब पूरी रात उस दीपक को जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। दीपावली के दिन व्यक्ति को घर में एक झाड़ू जरूर नई खरीदनी चाहिए और उस नई झाड़ू से ही पूरे घर को साफ करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा कहा गया है। पूजा पाठ में बताएं आपको तो दीपावली के दिन आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और ये दोनों आप ना कर पाए तो श्री हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, ये पाठ आपको जरूर करना चाहिए। दीपावली के दिन एक प्रयोग और है, आपको एक पीपल का पत्ता लेकर के उस पर चंदन या रोली या कुमकुम के द्वारा उस पर श्री राम लिख देना चाहिए और उस पर कोई भी मिठाई रखकर श्री बालाजी को अर्पण करने से श्री हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्ति होती है हमको, और इससे हनुमान जी खुश होते हैं। अतः श्री बालाजी की कृपा प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जो भी आपके इष्ट देवता है उनके मंदिर में दीपावली के दिन जरूर जाना चाहिए। दीपावली के दिन पीपल वृक्ष में जल डालना चाहिए, पीपल में पानी डालना चाहिए और संध्या के समय उसमें दीपक जलाना चाहिए पीपल के नीचे देसी घी का। ऐसा करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्ति होती है और किसी के भी शनि की साढ़े साती, ढैया आदि का बुरा असर होता है वह भी इससे कम हो जाता है। क्योंकि दीपावली अमावस्या की होती है, अतः अमावस्या को पितरों का वार कहा गया है। अतः उस दिन यदि गौशाला हमारे आसपास में हो तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, गायों को गुड़ खिलाना चाहिए, इससे भी पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है, पूर्वजों की कृपा प्राप्ति होती है और महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्ति होती है। ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। दीपावली की जब भी आप पूजा करो तो सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद अपने गुरु की, उसके बाद अपने इष्ट देवता की, उसके बाद अपने ग्राम के देवता की और उसके बाद में महालक्ष्मी की पूजा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें जो भी आपके पास में सामग्री उपलब्ध हो उसी से आप पूजा करो,
क्योंकि भगवान की पूजा में मन साफ होना चाहिए, सामग्रियों की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी आपके पास पत्र पुष्प हो वो भगवान को आप अर्पण करेंगे, उससे ही वो भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। क्योंकि भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, भगवान के पास से तो हम लेने जैसे ही हैं। अतः आप जैसी व्यवस्था हो उसी हिसाब से आप पूजा करो, उसमें ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप नाम मंत्रों से भी पूजा कर सकते हैं और महालक्ष्मी की आरती करके सपरिवार साथ में माता की पूजा करनी चाहिए। पूरे परिवार को एक साथ बैठना चाहिए। इससे क्या परिवार का वातावरण भी सकारात्मक बनता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए दीपावली बहुत शुभ हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को मिले। इसी के साथ ही नमस्कार।